इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने से पहले और अब तक करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की है। इस मुल्क में डॉलर्स की कमी की वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट ने इस मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया, उसकी बहुत बड़ी वजह। ईमानदारी की बात करने वाले इमरान की जालसाजी। पैसा इसलिए बाहर किया इस मुल्क से, जब साहिब इक्तदार इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं तो फिर किसी को नहीं रोक सकते। इमरान खान की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा। इनसे आपको मौका मिलता है कि आपने जो पैसा घर में रखा हुआ है, जो डॉलर रखे हैं, जो सोना रखा है, जो आपके बाहर असासे हैं, जो आपके बेनामी असासे या बैंक अकाउंट्स हैं, इन सबको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान की जनता से इमरान की गद्दारी। इमरान खान की तिजोरी का ताला खुल गया। पाकिस्तान की जनता को एक ईमानदार सरकार देने का भरोसा देने वाले, ब्लैक मनी इकट्ठा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने वाले, नवाज शरीफ से लेकर आसिफ अली जरदारी जैसे भ्रष्ट नेताओं की पोल खोलने वाले इमरान खान के सफेद कुर्ते पर इतने दाग हैं कि आज खुद पाकिस्तान की आवाम हैरान है। डूबती अर्थव्यवस्था से मुंह फेरकर इमरान खान ने खुद इतने घोटाले किए हैं कि यकीन करना मुश्किल है। काली कमाई से इमरान ने अपनी तिजोरी इस कदर भरी है कि किसी को जरा भी शक ना हो। इमरान नोटों के बिस्तर पर सोते हैं, आलीशान बंगले में ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं तो माला फेरते हुए काली कमाई करने वालों को घेरते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर निकलते ही उसी काली कमाई से अय्याशी करते हैं। इमरान खान की काली कमाई के 4 राजदार हैं और खास बात यह कि चारों के चारों पाकिस्तान से बाहर विदेश में रहते हैं। इनमें शामिल है इमरान की पहली पत्नी जेमीमा खान, उनके बेटे सुलेमान खान और कासिम खान, और उनकी बड़ी बहन अलीमा खान। सबसे पहले बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड में। आज इंतखाबात से कबल एहतसाब का नारा बुलंद करके इक्तदार में आने वाली तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत पर अब सवालात उठने लगे हैं। नवंबर में वजीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान की दुबई में जायदाद के इंकशाफ के बाद अब अमरीका में भी उनकी जायदादों की खबरें सामने आ रही हैं। अमरीकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के मुताबिक अलीमा खान रियासत न्यू जर्सी में 3 फ्लैटों पर मुश्तमिल 4 मंजिला इमारत की मालिक है, जिसकी मालियत 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पहले अपने सेनापति कमर जावेद बाजवा के साथ सीक्रेट मीटिंग और फिर अचानक छुट्टी का ऐलान करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहीं अपनी पोल खुलने के डर से 9-2-11 तो नहीं हो गए। कहीं इमरान खान इसलिए तो छुट्टियों का बहाना कर गायब नहीं हो गए कि उनकी काली कमाई का भंडाफोड़ होने वाला है। पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कभी अपनी पूर्व पत्नियों, बच्चों और अपने रिश्तेदारों के विदेशी बैंक अकाउंट की जानकारी साझा नहीं की। पाकिस्तान मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ये बहाना बनाते रहे कि उनका तलाक हो चुका है और उनकी पत्नी ही बच्चों की देखभाल करती है। ऐसे में उन्हें अपनी पत्नी जेमीमा खान और दोनों लड़कों की संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं, जबकि हकीकत तो ये है कि इमरान खान ने अपनी दूसरी पत्नी रेहम खान और तीसरी पत्नी बुशरा बीबी के विदेशी खातों की जानकारी भी छिपा कर रखी। हालांकि इमरान की काली कमाई और टैक्स चोरी के बारे में पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां हमेशा से आवाज उठाती रही। ब्रिटेन में रहने वाली उनकी पहली पत्नी जेमीमा खान की संपत्ति का ब्यौरा मांगती रही। दुबई, लंदन और अमेरिका में अरबों की संपत्ति की मालकीन इमरान की बड़ी बहन अलीमा खान को काली कमाई की हिस्सेदारी से हुए फायदे पर शोर मचाती रही। लेकिन जब निजाम ही इमरान के हाथों में था तो भला कार्रवाई करता था।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वकला ने मुलाकात की है। परवेज रशीद ने अलीमा खान केस के हवाले से ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अलीमा खान केस के हवाले से आवाज उठाई जाए। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदाद के केस में वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। वैसे इमरान खान की बहन अलीमा खान पर आरोप आज से लगभग 1 साल पहले साबित भी हुए थे, जब उन्हें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में संपत्ति रखने और टैक्स चोरी करने के आरोप में 2840 करोड़ रुपए की मोटी रकम जुर्माने के तौर पर अदा करने को कहा था। लेकिन वो दौर था और आज का दौर। इमरान खान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के पुराने डकैत तो सलाखों के पीछे भेज दिए गए, लेकिन खुद टैक्स चोरी करने और गैर वाजिब तरीके से संपत्ति जुटाने का एक आरोपी सत्ता पर काबिज हो गया। अब इसे पाकिस्तान की बदनसीबी कहिए या उसकी नियति, अब तक इस मुल्क के जितने भी वजीर आजम हुए, सबके दामन पर दाग जरूर नजर आए। दरअसल इमरान खान की जालसाजी कभी पकड़ी न जाती, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स वसूलने वाले विभाग FBI के पास मौजूद पुराने दस्तावेजों ने उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इन पुराने दस्तावेजों में इमरान की काली कमाई का पूरा लेखा जोखा है। इमरान खान लोगों की आंखों में धूल झोंककर मलाई काटते रहते और किसी को पता भी नहीं चलता। इमरान खान पाकिस्तान से पैसे कमाकर विदेशों में बैठे अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरते रहते और किसी को पता भी न चलता। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन करने वाले विभाग FBI के दस्तावेजों से उनकी पोल खुल गई। वैसे तो FBI या कहें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर पाकिस्तान की हुकूमतें राज करती हैं, लेकिन FBI के इसी ऑफिस में रखे पुराने दस्तावेजों से जाहिर होता है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले कई घोटाले किए हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल के वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने अपनी पहली पत्नी जेमिमा और दूसरी पत्नी रेहम खान के विदेशी खातों की जानकारी तो छिपाई है। मौजूदा पत्नी बुशरा बीबी के बैंक अकाउंट्स की कोई जानकारी FBI से साझा नहीं की। इमरान को 2017 से 18 में बुशरा बीबी की संपत्ति की जानकारी FBI को देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनकी हाल फिलहाल ही शादी हुई। इमरान खान भी मुझे याद एक दफ़ा बयान दिया था उन्होंने, जब हमने स्टोरी ब्रेक की थी, उन्होंने कहा ठीक है जी, कानून के तहत कार्रवाई करें। अब ये सवाल है कि इनके लिए एक मसला है नवाज शरीफ साहब के लिए कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं, अब आपको याद होगा उस वक्त भी आमिर कहते थे कि जब अलीम खान पे बातें आती थी, जहांगीर तरीन पे आती थी, दीगर लोगों पे, उस वक्त भी कहते थे कि आप अपने अपोनेंट्स को वो एक्सप्लोसिव मटेरियल फराहम कर रहे हैं जिसके जरिए वो आके इमरान खान पे अटैक करेंगे। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स चोरी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई का हुक्म देने वाले इमरान खान क्या आज इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी कमाई के एक बहुत बड़े हिस्से पर लगने वाला टैक्स बचा लिया? शायद नहीं, क्योंकि इमरान की टैक्स चोरी और काली कमाई के सबूत गवाही देने के लिए सामने खड़े हैं। इन्हीं सबूतों में से एक है उनका ये आलीशान बंगला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामाबाद के करीब बनी गाला के इसी बंगले में रहते हैं। कहा जाता था कि इमरान सरकारी बंगले में रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बनी गाला के इसी बंगले में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस बंगले में हर वो सहूलियत मौजूद है जिसका ख्वाब देखते देखते एक आम पाकिस्तानी अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। स्विमिंग पूल है, महंगे सामान है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की कीमत वाले इस बंगले को जिस जगह बनाया गया है वो अवैध इलाका है। जी हाँ, सही सुना आपने। एक अवैध इलाके में अपने रुतबे के दम पर इमरान खान ने ये आलीशान मकान खड़ा कर दिया, जबकि
पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों ने इमरान की कॉलोनी और घर दोनों को अवैध श्रेणी में रखा है। खुद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक फैसले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बंगले पर तीखी टिप्पणी की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ना तो बनी गाला कॉलोनी नियमित है और ना ही इमरान का घर। इसे वैध करने के लिए नियमानुसार पेनाल्टी और फीस देनी होगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इमरान का घर बगैर नक्शा पास कराए और अथॉरिटी से अनुमति के बगैर बनाए। शाहिद मसूद का कहना है कि कुछ रोज पहले मैं शाम के वक्त बनी गाला गया तो मेरी वहां इमरान खान से मुलाकात हुई। बनी गाला उस वक्त मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। साल 2000 की शुरुआत में जब बनी गाला में अतिक्रमण की शुरुआत हुई तो ये पाकिस्तान में बड़ा मुद्दा था। यहाँ धड़ाधड़ घर बन रहे थे। इससे रावल झील प्रदूषित हो रही थी। पाकिस्तान में ये बात कही जाने लगी थी कि बनी गाला को अवैध कॉलोनियों में तब्दील किया जा रहा है और सरकार मुंह बंद किए हुए। लेकिन उसकी वजह ये थी कि बड़े अफसर और इमरान खान जैसे नेता यहाँ अपने घर बना रहे थे। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान ने ना सिर्फ टैक्स चोरी की, अपने विदेशी खातों की जानकारी छिपाई, बल्कि अवैध जमीन पर अवैध तरीके से मकान भी बनाए।